अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मशीन। तो मेरा नाम नवीद और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। आपकी यानी कि ये समझ लें कि आपको आज जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ना, बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद होगी। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, जैसा कि आपने टाइटल तो देख लिया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्रेसर की केयर के मतलब से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपने कंप्रेसर को किस लिहाज से यानी कि उसकी केयर करनी है। अब ये आप जो वीडियो में कंप्रेसर देख रहे हैं ना, ये हमसे भाई तकरीबन 1 साल पहले लेके गया था। एजी ब्रांड का कंप्रेसर है। एजी बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है। इसकी मैं पहले भी अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ एजी एयर कंप्रेसर की। तो ये 2 हॉर्स पावर का कंप्रेसर है। ये पेंट के काम के लिए ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। तो आज की आप इसकी हालत देख सकते हैं कि क्या हालत हो चुकी है इस मशीन की। तो इसकी जो असल हालत की वजह ना मैं वो आपको बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से इस मशीन को जो है ना आप सही रख सकते हैं, यानी कि जल्दी ख़राब नहीं होगी। अब इस भाई ने तकरीबन 1 साल इसको इस्तेमाल किया। साल बाद जो है ना अब बता रहा था मैं कि ये इसका मोटर का मसला बना है। तो इसकी वजह भी उसकी अपनी ही गलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, इस मोटर की हालत देखें। तो मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ ये नया कंप्रेसर इस तरह का कंप्रेसर दिया था और साल बाद वो इस तरह का कंप्रेसर लेके आ रहा है। अगर वो इसकी केयर करता, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करता, तो ये कभी भी इस तरह से ख़राब ना होता। तो इसकी मेन रीज़न वजह क्या होती है मैं अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि जब भी आपने पेंट के काम के लिए कंप्रेसर लेना है, जब आपने उससे पेंट करना है, तो कंप्रेसर को आपने दूर रखना है। दूर रखना है यानी कि 15 से 20 फुट दूर आपने, जहाँ पे आपने रंग करना है ना, मिसाल के तौर पे अगर आप दुकान के अंदर, यहाँ पे मैं रंग कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे मेरा कंप्रेसर पड़ा ना, तो यहाँ पे कंप्रेसर से 15-20 फुट बाहर मैंने अपना जो है ना पेंट का काम करना है। क्योंकि जब कंप्रेसर चलता है ना, तो ये जो है ना हवा को खींचता है। जाहिर सी बात है, हवा खींचेगा तो उसके अंदर रहेगा ना। तो जब हवा को खींचता है, तो जब आप पेंट करते हैं, पेंट पतला होता है, वो हवा के जरिए इसके अंदर चला जाता है और अंदर जाकर जो उसका पिस्टन होता है ना, उसको बंद कर देता है। ये अगर आप वीडियो में आप देख सके, इसके ऊपर ये देखें कितना कितना रंग जमा हुआ है। इसकी वजह क्या है, वो इसे अपने पास करीब रख के इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक है, कोई केयर नहीं की उनके इन्होंने इसकी। ठीक है, मशीन को तो साल एक तो चल गया है, पैसे तो पूरे कर गया उनके, लेकिन ये कि अभी इसने ख़राब नहीं होना था, लेकिन उनकी गलती की वजह से ख़राब हो गया। इसकी हालत देखें, ये आप चेक कर सकते हैं, सारा पेंट के साथ भरा पड़ा है इस टाइम। ठीक है, तो इसका मोटर का मसला बना है। ठीक है, मोटर इसकी ना जाहिर सी बात है, जब जोर लगता है इसके अंदर एक चीज़ पेंट जम गया, वो हवा ही नहीं बना रहा, मोटर चली जा रही है, उसका जोर लग रहा है। जोर लगने से ना जो मोटर, अब इसका पता नहीं कैपेसिटर का मसला है, वो बिजली वाला चेक करेगा। तो लेकिन ये बात करने का मकसद ये मेरे अभी यानी कि ये कंप्रेसर आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं। एक चीज़ इन्होंने सबसे बड़ी गलती जो ये की है कि इन्होंने कंप्रेसर को दूर नहीं रखा पेंट से। यहाँ पे पेंट करना था, वहाँ से 15-20 फुट दूर रखना चाहिए था कंप्रेसर को, ताकि ये रंग को खींचे ना। दूसरी उन्होंने जो गलती की है ना, वो ये है कि ये इसका फ़िल्टर होता है। मैं अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि फ़िल्टर की सफाई करनी है आप लोगों ने, लेकिन लोग नहीं मानते बात, फ़िल्टर को नहीं देखते। ठीक है, ये फ़िल्टर है। अभी मैं फ़िल्टर की आपको कंडीशन चेक करवाता हूँ। ये आप फिल्टर की कंडीशन देख सकते हैं। इसके अंदर देखें, ये पेंट जमा हुआ है। और ये देखें, ये इसका फोम है जो हवा को फिल्टर करके भेजता है। इसका हाल देखें क्या हुआ है, यानी कि उन्होंने इसका फिल्टर तक चेंज करने की जो है ना वो किया ही नहीं कि फिल्टर चेंज हो जाए, इसका ना फिल्टर नया लगा लें, वही पुराना फिल्टर इस्तेमाल करते रहे। तो जब जाहिर सी बात है, इधर से हवा खींचेगा, इसके अंदर पेंट जाएगा, पेंट जाके अंदर जम जाएगा और हवा नहीं बनाएगा, मोटर का जोर लगेगा, मोटर ख़राब होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी सफाई वगैरह करनी चाहिए थी इनको। अब मोटर के ऊपर, ये जो इसकी मोटर है, इसके ऊपर आप देखें ना बहुत ज़्यादा रंग जमा हुआ है। वजह क्या बनी, वही कंप्रेसर को पास रखने की। दूसरा ये कि ये टैंकी का वज़न बहुत ज़्यादा हो गया। उसकी वजह यह कि इसके अंदर पानी बहुत इकट्ठा हो गया। जब पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, जब हवा यानी कि जब ये हवा बनाता है, हवा खींचता है ना, तो अंदर नमी बनती है, नमी से पानी बनता है। पानी जो है इसके अंदर रहता है। नीचे इसके छोटा सा एक हैंडल वाल लगा हुआ, ये वाला, इस वाल को खोलना चाहिए। ठीक है, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगर सर्दियाँ तो हर महीने नीचे से वाल खोल के इसका पानी निकालना चाहिए। ठीक है, तो लोग ये भी नहीं करते। अब इसके अंदर वो पानी की वजह से क्या करता है कि जब आप पेंट करते हैं उसमें नमी पानी आता है, वो पेंट सही नहीं होता। तो ये भी वजह बनती है पेंट ना सही होने की। उसके अलावा अगर देखी जाए तो एक फ़िल्टर हो गया, दूसरा पेंट का हो गया, तीसरा जो पानी नहीं निकाला, ये चीज़ होगी। इसकी वजह से जो है ना मोटर का, इसके लोड पड़ा, मोटर लोड पड़ने की वजह से ना मोटर इसकी जो है ना पता नहीं क्या वजह बनी हो, तो बिजली वाला देख के बताएगा। तो अभी लाइट आई थी, मैंने पहले वीडियो बनाने
शुरू कर दी है मैंने अभी, उस जो मैकेनिक है उसने अभी तक नहीं देखा, लेकिन हमें जो पता है जो वजह इसकी बनी है, अक्सर यही मसले आते हैं, हर जो भी बंदा ले के जाता है उसका मसला यही होता है कि पेंट जम जाता है अंदर। तो अब इसका हल तो हो जाएगा, इसको खोलेंगे, इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे, सारा पेंट निकालेंगे, पेट्रोल से धोगे से दोबारा, अगर मोटर सही होगी तो ये सही हो जाएगा, नहीं तो खर्चा इसका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसकी कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये नया कंप्रेसर देखें और ये देखें, ये भी नया लेके गया था, लेकिन हालत इसकी क्या हो गई है, ठीक है। यही अगर वो केयर के साथ इसे चलाता है, इस्तेमाल करता है अच्छे तरीके से, पेंट से दूर रखता है और बाकी इसका बाकायदा ख्याल रखता है, फ़िल्टर वगैरह चेंज करता है। फ़िल्टर इसका चेंज करना चाहिए आपको महीने बाद, 2 महीने बाद फ़िल्टर इसका लाजमी चेंज करें, नहीं तो इसी फ़िल्टर को धो के साफ़ करके दोबारा लगा दे। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है जी, कोई भी मिस्त्री मजदूर नहीं इन चीज़ों का ख्याल रखता है। ये औजार होते हैं, इनका ख्याल खुद ब खुद रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब ये कि बहुत सारे लोगों के बाद में मैसेज आते हैं कि यार कंप्रेसर चला नहीं, चाइना का ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो गलती उनकी अपनी होती है, चाइना की गलती नहीं होती। चाइना चीज़ बनाता है, उसकी केयर आपने खुद करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिल गया होगा। अगर किसी बार कंप्रेसर है, किसी को नहीं पता था, तो उसको पता चल गया होगा कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर फर्स्ट पे आपने कंप्रेसर को 15 से 20 फुट दूर रखना है जहाँ पे आपने पेंट करना है। नंबर 2 पे इसका फिल्टर चेंज करना है आपने महीने बाद, 2 महीने बाद। उसका सबसे जो मेन चीज़ है इसका ऑयल का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अब इसका ऑयल देखेंगे, ऑयल नज़र ही नहीं आ रहा कि इसके अंदर ऑयल है कि नहीं है, कितना गंदा ऑयल है इसके अंदर डाला हुआ। ऑयल को चेंज करें टाइम पे, आप देखें आपका काम कितना, अगर ज़्यादा काम है तो महीने बाद ऑयल चेंज करें, अगर इतना नहीं, रेगुलर नहीं इतना काम है तो आप देख रहे जब ऑयल गंदा हो थोड़ा सा उसे नया ऑयल डालें, ठीक है। ऑयल जब इसके चलता है वो उसके अंदर कचरा होता है, गंद वगैरह होता है, वो फिर जब ऊपर दोबारा पिस्टन की तरफ आता है तो वो फिर आगे जो है ना बड़े मसले बनते हैं। तो ये चीज़ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, आपको गाइड करना था कि इस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं अपने कंप्रेसर का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और मज़ीद अगर कोई इस तरह की चीज़ आई, को गाइड देना हुआ, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो जो लोग भी मेरे चैनल पे ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।